जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो महा धमाल होने वाला है क्योंकि हम आज आपको टोटल 3 सेट दिखाएंगे। ठीक है, अगर ये तीनों सेट का क्वेश्चन आंसर अगर आप देख के जा रहे हैं तो यहाँ से आपका एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे देख सकते हैं एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे बनेंगे। इसी के साथ साथ जो आपका 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आपके बनेंगे, और जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना वो भी आपसे बनेंगे। बस ये 3 क्वेश्चन देख के जाओ, अगर इतना का आंसर अगर आपको आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है, और ये सब क्वेश्चन को देख के ही जाना आपको। और ये सभी प्रीवियस ईयर का पेपर को जो बुक में क्वेश्चन दिया गया उसको देख करके इस बार क्या आ सकता है, ये सभी चीज़ों को देख करके मैंने केवल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। महासंग्राम वीडियो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। आज मैं आपको टोटल 3 सेट दिखाऊंगा, ठीक है, जो जस्ट पिछले साल पूछा गया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक एक नंबर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 3 को पेपर दिखाएंगे, तीनों पेपर में एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उसको आप लोग देख के रट के चल जाओ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि अस्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुआ है, यानी जो अस्ट्रेस शब्द है ना वो इसका उत्पत्ति किससे हुआ है? तो लेटिन शब्द स्ट्रिक्ट से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ दोस्तों? लेटिन शब्द स्ट्रिक्ट से हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है, तो सीधा सीधे लिख देना लेटिन शब्द से, या तो अगर इसके साथ थोड़ा सा अगर जोड़ पाएंगे तो ऐसे लिखना है लेटिन शब्द स्ट्रिक्ट से। ठीक है, चलो बी का बात करते हैं दोस्तों। तनाव प्रकार होता है, तनाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सकारात्मक नकारात्मक। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा है आपका एक परामर्शदाता होता है प्रशिक्षित व्यक्ति, यानी देखो एक जो परामर्शदाता होता है ना, और यहाँ पे खाली जगह जो भरा हुआ है ना ये हो जाएगा विशेष रूप से या तो पेशेवर, तो दोनों में से एक कोई बांट सकते हैं। आप विशेष रूप से लिख सकते हैं, विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति। ठीक है, डी ए परामर्श के अवस्थाएं होती है, परामर्श से कितने अवस्था होती है दोस्तों? 5 होते हैं। ठीक है, टोटल 5। ई नंबर है परामर्शन जो बच्चों को निशाना करता है के रूप में जाना जाता है। तो जो बच्चों को निशाना करता है ना उसको कहा जाता है बाल परामर्श। ठीक है, बाल परामर्श, बाल मतलब बालक। ठीक है, चलो उसका दूसरा नंबर तनाव के स्वरूप, इस सब का चर्चा मैंने ऑलरेडी जो लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन है कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखें जाकर देख लो। उसके बाद नेक्स्ट है परामर्शन के स्वरूप का वर्णन करना। ठीक है, परामर्शन के जो स्वरूप है ना इसका वर्णन करना। 15 नंबर तनाव के स्रोतों का चर्चा करना है। 5वां भौतिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का वर्णन करें। मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव की चर्चा करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगर नहीं देखें फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके देख लो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 7वां परामर्शन के अवस्थाओं का उल्लेख करें। 8वां है परामर्शन के प्रकारों की चर्चा करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बाल तथा परामर्शन की चर्चा करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी तनाव, नारी मतलब महिलाओं, है ना, महिलाएं तनाव परामर्शन की चर्चा करें। ये सेट 1 हो गया। नेक्स्ट आपको सेट 2 हम दिखा रहे हैं। ठीक है, सेट 2 हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये हमारा क्या, तनाव शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया, लेटिन शब्द के स्ट्रिक्ट से। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में क्या दोस्तों? बी नंबर में है नारी तनाव परामर्शन से किस समूह को निशाना किया जाता है? तो इससे आपका सीधा सीधी बात है दोस्तों, महिलाओं के बारे में बात हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे महिलाओं को निशाना किया जाता है। सी नंबर में है बाल तनाव परामर्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बच्चों को उनके तनाव से निपटने में मदद करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चों को उनके तनावों से निपटने में मदद करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया। नेक्स्ट है डी, आप परामर्शन से क्या समझते हैं? ठीक है, तो परामर्शन का मतलब तो होता है दोस्तों यह एक ऐसी बातचीत है ना जिसमें एक एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो किसी व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर उसे सही दिशा और समाधान खोजने में मदद करते हैं, है ना। परामर्शन का मतलब यही होता है। ई नंबर है मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें। तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है दोस्तों वह ऐसे व्यक्ति, यानी कि वह स्थिति होती है ना जिसमें से वह खुश रखता है, मतलब जिसमें वो खुश रहता है, तनाव झेल सकता है, अपना काम को ठीक से कर सकता है, उसको बोलते हैं मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, है ना। जो व्यक्ति खुश रहता है, तनाव को झेल सकता है, खुश रह सकता है, अपना काम कर सकता है। तनाव के प्रकार की चर्चा करना है, परामर्शन के प्रकार की व्याख्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट है तनाव के स्रोतों का चर्चा करना है, मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का वर्णन करना है, परामर्शन की अवस्थाओं का चर्चा करना है। नेक्स्ट है तनाव से निपटने की युक्तियों का उल्लेख करना, मतलब तनाव से निपटने का उपाय।
नेक्स्ट है दंपति तनाव परामर्शन की चर्चा करना है। नेक्स्ट है तनाव को परिभाषित करें तथा इसकी प्रकृति की चर्चा करें। और भी एक क्वेश्चन यहाँ पर परामर्शन को परिभाषित करें तथा इसकी प्रकृति की चर्चा करना आपको। चलो अब हम सेट 3 आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो पहले एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक परामर्शन को परिभाषित करें दोस्तों, तो परामर्शन वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बी नंबर तनाव तथा मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध की चर्चा करना। तो ये सब तो आपका लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन से ही हो जाएगा। भौतिक स्वास्थ्य तथा तनाव कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब भी हो जाएगा। भौतिक स्वास्थ्य और तनाव के बारे में थोड़ा सा लिखना है इसमें। उसके बाद यू ट्रेस को परिभाषित करना है, तो इसका मतलब होता है सकारात्मक तनाव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सकारात्मक तनाव। यह समायोजन को परिभाषित करें। समायोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अपने वातावरण की बदलती परिस्थिति और जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। जो अपना वातावरण की जो बदलती हुई परिस्थिति है ना, उसके साथ अपने जरूरतों को साथ तालमेल बैठाना है ना। हालांकि ये सब का मैं बताऊंगा लिख लिख करके, फिलहाल मैंने यहाँ पे बस चर्चा कर दिया, ठीक है। चलो बाकी बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परामर्शन के प्रकारों की व्याख्या करना आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं युगल तनाव परामर्शन की चर्चा करना है। नेक्स्ट है तनाव से संबंधित अपनी जानकारी से अवगत कराएं। तनाव को कैसे कम किया जाता है, परामर्शन से संबंधित जानकारी से अवगत कराएं, ठीक है। इसके पहले जो दो सेट मैंने करवाया ना, वो सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएंगे। क्या भौतिक स्वास्थ्य तनाव से प्रभावित होता है, मतलब भौतिक स्वास्थ्य के बारे में लिखना है। यहाँ पर 8वां नंबर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लिखना है आपको। बाल मतलब बच्चे जो होते हैं ना तनाव से ग्रस्त होते हैं, उसके बारे में लिखना है। परामर्शन के चरणों की चर्चा करना आपको। यहां से ये हो गया आपका दोस्तों खत्म।